अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं ड्रेडफुल टेल्स ऑफ बिलाल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं चुड़ैल और डायन का फ़र्क और इनमें से कौन ज़्यादा ताकतवर होती है। आज की इस वीडियो में आप ये सब जान जाएंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जब भी आप इन मखलूक़ात के बारे में सुनते हैं या इनके बारे में पढ़ रहे होते हैं तो एक बार आयतुल कुर्सी लाजमी पढ़ लीजिए करें और ख़ुद पर दम लाजमी कर लीजिए करें, क्योंकि कहा जाता है कि जब हम इन मखलूक़ात के बारे में ज़िक्र करते हैं तो ये हमारे बहुत ज़्यादा करीब आ जाती हैं। दोस्तों मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करने लगा होता हूँ तो उससे 1-2 दिन पहले मैं अपने चैनल पे एक कम्युनिटी पोस्ट लगाता हूँ और उसमें आप सब से हमेशा पूछता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। दोस्तों काफ़ी सारे लोग मुझे अपनी स्टोरीज सेंड करते हैं, इसलिए मैं आपसे कम्युनिटी पोस्ट में पूछता हूँ कि ये स्टोरीज़ मेरे पास आई हैं, पहले आप कौन सी सुनना पसंद करेंगे। तो दोस्तों जिसकी वोट ज़्यादा होती है मैं हमेशा वो वीडियो पहले अपलोड करता हूँ। दोस्तों जिस टॉपिक पर आप कहते हैं मैं उस टॉपिक पर ही वीडियो बनाता हूँ। दोस्तों अगर उस टॉपिक की मुझे ज़्यादा मालूमात ना हो तो मैं आप सब के लिए किताबों में पढ़कर, वेबसाइट्स पर ढूंढ कर उसके बारे में पता लगाता हूँ और वीडियो के ज़रिए आप तक वो मालूमात पहुँचाता हूँ। दोस्तों यकीन करें, जिस चीज़ का इस तरह का चैनल है ये बात सिर्फ वही जान सकता है कि इस काम में कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। 7 से 8 घंटे ये तो नॉर्मल है इस काम के। आपको शायद से लगता होगा कि 10 मिनट 20 मिनट की वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको आधा घंटा या घंटा लगता होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। पहले इसके बारे में पढ़ना पड़ता है, इसके बारे में मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर ढूंढना पड़ता है, फिर एक स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, फिर वॉइस ओवर करनी पड़ती है, फिर वॉइस की एडिटिंग, फिर वीडियो की एडिटिंग और फिर जाकर वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होती है। दोस्तों यकीन करें सिर्फ इसी काम में मेरा पूरा दिन गुजर जाता है और ये काम मैं सिर्फ अपनी ऑडियंस के लिए कर रहा हूँ ताकि उन तक ऐसी मालूमात पहुँचती रहे। दोस्तों आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं अगर आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी मुश्किल से किताबों और वेबसाइट्स में ढूंढ कर आप तक वो आपकी बताई हुई मालूमात पहुँचाता हूँ, तो दोस्तों अगर फिर भी आप सब्सक्राइब ना करें तो फिर मेरी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब और एक कमेंट मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट कर देता है कि दिल करता है कि आपके लिए और मज़ीद अच्छी वीडियोस बनाऊं। लेकिन दोस्तों मेरे चैनल पे 95% से भी ज़्यादा लोग अनसब्सक्राइब्ड हैं। दोस्तों ये बात बहुत गलत है। आपका एक सब्सक्राइब और एक कमेंट मुझे आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाने पर मजबूर कर देता है। तो दोस्तों अभी से आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। और दोस्तों अगर आप भी मुझे बाकी लोगों की तरह अपने साथ हुए वाक़यात बताना चाहते हैं और अपनी कहानियाँ सेंड करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा। उस पर आप मुझे अपने साथ हुए वाक़यात भेज सकते हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो आपके वाक़यात पर बनाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों सुनना शुरू करते हैं। दोस्तों यूँ तो अल्लाह पाक ने काफ़ी सारी मखलूक़ात बनाई हैं जिनमें से कुछ अच्छी हैं और कुछ बुरी हैं। दोस्तों 3 किस्म की मखलूक़ात के बारे में तो हम सब जानते हैं। दोस्तों फ़रिश्ते भी अल्लाह पाक की मखलूक हैं, इंसान भी और जिन्नात भी। दोस्तों कुछ लोग तो जिन्नात को मानते ही नहीं हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है क्योंकि इस मखलूक का जिक्र भी कुरान पाक में आया है और बेशक कुरान पाक सबसे अजीम और सबसे सच्ची किताब है। दोस्तों जिन्नात में भी काफ़ी सारी इक़साम पाई जाती हैं, जैसे कि जिन, चुड़ैलें, भूत, डायन, बदरू और काफ़ी सारी। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इन 2 ही चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो कि हैं चुड़ैल और डायन। दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं चुड़ैल के बारे में। चुड़ैलों के अंदर भी काफ़ी सारी इक़साम पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ चुड़ैलें इंसान का पीछा छोड़ भी देती हैं, मगर कुछ ऐसी होती हैं जो कि इंसान के मरने तक इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। दोस्तों चुड़ैलें वीराने में रहना पसंद करती हैं, ऐसी वीरान जगह जहाँ पर दूर दूर तक इंसान ना हो। दोस्तों अक्सर इनको जंगलात में देखा गया है क्योंकि जंगलात में इंसानों की आबादी बहुत ही ज़्यादा कम होती है, कोई बहुत ही कम वहाँ पर जाता है, इसलिए दोस्तों ये अक्सर वहाँ पर होती हैं या फिर ऐसी वीरान जगहों पर जहाँ पर इंसान ना जा सके। मगर फिर भी अक्सर लोगों को ये चीज़ें अपने घरों के पास या ऐसी जगहों पर नज़र आती हैं जहाँ पर आबादी भी होती है, मगर फिर भी चुड़ैलें वहाँ पर इनको नज़र आती हैं। दोस्तों इसकी भी 3 बड़ी वजूहात हैं। नंबर 1, या तो दोस्तों इंसान जहाँ पर ये रहा करती हैं, मतलब ऐसी जगह जहाँ पर इंसान ना हो, इंसान फिर भी वहाँ पर जाकर
ان کو نقصان پہنچائے، چاہے وہ جان کے ہو یا چاہے وہ انجانے میں ہو۔ انسان اگر ان کو نقصان پہنچاتا ہے اور پھر وہ کہیں پر بھی چلا جاتا ہے تو یہ چڑیل اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ نمبر 2، اگر یہ چڑیل کسی انسان کو پسند کرنا شروع ہو جائے، مطلب آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ چڑیل انسان پر عاشق ہو گئی۔ دوستو یہی دوسری صورت ہے کہ اگر چڑیل کسی کو پسند کرنا شروع ہو جائے تو وہ اس کا پیچھا کبھی بھی نہیں چھوڑتی، کبھی بھی نہیں۔ اور دوستو یہ واقعہ تو میرے دوست کے دادا ابو کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ اگر آپ وہ بھی واقعہ سننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ لازمی کیجیے گا، انشاءاللہ میں وہ ویڈیو بھی جلد بنانے کی کوشش کروں گا۔ دوستو یہ چیزیں جب بھی کسی پر عاشق ہو جائے یہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ جب تک انسان ختم نہیں ہو جاتا، یعنی کہ مر نہیں جاتا، تب تک یہ چیزیں بھی نہیں جاتی۔ دوستو یہ چیزیں نہ ہی تو اس انسان کی کبھی شادی ہونے دیتی ہیں اور نہ ہی اسے سکون سے جینے دیتی ہیں۔ اس لیے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان چیزوں سے دور رکھے، آمین۔ دوستو تیسری صورت یہ ہے جب کوئی کالا جادو کرے اور ان کو اپنے کنٹرول میں کر کسی اپنے دشمن کے پیچھے لگا دے، یا جس کے اوپر وہ جادو کرنا چاہتا ہے اس کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کے پیچھے لگا دے۔ تو اس صورت میں بھی انسان کو یہ چڑیل وغیرہ ہر جگہ دکھائی دیتی ہے، کیونکہ یہ چڑیل کالے جادو کے ذریعے اس کے ساتھ جڑ چکی ہوتی ہے اور اس کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ دوستو کالا جادو ایک بہت ہی زیادہ برا عمل ہے۔ اگر آپ کالے جادو کی پوری معلومات لینا چاہتے ہیں یا پھر جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کیسے معلوم کر سکیں کسی پر کالا جادو ہوا ہے یا نہیں، اور اگر ہمارے گھر میں کالا جادو ہوا ہے تو ہم اس کو ختم کیسے کر سکتے ہیں، تو دوستو آپ کو آئی بٹن میں ایک ویڈیو مل جائے گی اور اسی ویڈیو کے اینڈ سکرین پر بھی آپ کو میں وہ ویڈیو دے دوں گا۔ ایک بار اس ویڈیو کو بھی لازمی دیکھیے گا۔ انشاءاللہ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو آپ پر کبھی بھی کالا جادو نہیں ہو سکے گا، اور نہ ہی آپ کے گھر والوں میں سے یا آپ کے گھر پر کوئی جادو کبھی نہیں کر سکے گا۔ تو دوستو یہ وہ 3 صورتیں تھیں جن میں چڑیلیں انسانوں کو ہر جگہ پر نظر آتی ہیں۔ دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چڑیلیں انسانوں پر حملہ کیسے کرتی ہیں، انسانوں کو کیسے اپنے جال میں پھنساتی ہیں اور ان کی خوراک کیا ہے۔ دوستو چڑیلیں انسانوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ دوستو میں اکثر کتابوں میں سچے واقعات پڑھتا رہتا ہوں جن میں کافی سارے واقعات ایسے ہی ہوتے ہیں کہ چڑیل ایک خوبصورت لڑکی کے روپ میں آئی اور اس نے ایک لڑکی کو اپنی طرف متوجہ کیا اور اسے مار دیا۔ دوستو بالکل یہ بات سچ ہے، کیونکہ یہ چڑیلیں اسی طرح اپنا جال بچھاتی ہیں اور انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ جب انسان ان کے کنٹرول میں آ جاتا ہے تو یہ اس کی جان لے لیتی ہیں۔ دوستو یہ انسان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اپنی طرف بلانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں۔ اکثر واقعات میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ چڑیل کسی بچے کے روپ میں آئی اور اس نے آ کر ایک شخص سے بولا کہ انکل مجھے راستہ نہیں پتا، کیا آپ مجھے آگے تک چھوڑ آئیں گے؟ اکثر اس طرح کے واقعات میں بھی اینڈ پر وہ آدمی مارا جاتا ہے۔ کئی دفعہ یہ چڑیلیں بوڑھی عورت کے روپ میں آتی ہیں اور کہتی ہیں بیٹا آج رات کو مجھے اپنے گھر میں رکنے دے دو، کل صبح ہوتے ہی میں چلی جاؤں گی۔ دوستو یہ بھی ان کی ایک چال ہوتی ہے، اور دوستو یہ اپنی سب سے بڑی چال اس ٹائم چلتی ہے جب انسان بالکل اکیلا ہوتا ہے۔ یہ انسان کو کسی بھی طرح سے، چاہے وہ بچہ بن کر، چاہے وہ کوئی لڑکی بن کر، چاہے وہ کوئی بوڑھی عورت بن کر جب اپنی طرف کھینچ لاتی ہیں تو پھر یہ انسان کو اتنی جلدی مارتی بھی نہیں ہے۔ یہ پھر اس انسان کے ساتھ رہنا شروع کر دیتی ہیں اور اس کو آہستہ آہستہ کر مارتی ہیں، کیونکہ جب تک ان کو کوئی دوسرا شکار نہیں مل جاتا تب تک یہ اس انسان کو نہیں چھوڑتی، اور جیسے ہی ان کو کوئی دوسرا انسان مل جاتا ہے، کوئی دوسرا شکار مل جاتا ہے تو یہ اس انسان کو مار دیتی ہیں۔ دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چڑیلوں کی خوراک کیا ہوتی ہے۔ دوستو یہ انسان کا دل اور کلیجہ کچا کھاتی ہیں اور یہ انسان کے جسم کا سارا خون چوس لیتی ہیں اور انسان کے جسم پر صرف ہڈیاں بچ جاتی ہیں۔ دوستو یہ بہت ہی زیادہ ظالم ہوتی ہیں۔ تو دوستو یہ تھی چڑیل کی ساری معلومات، اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈائن میں کیا فرق ہے اور کیا ڈائن چڑیل سے زیادہ طاقتور ہے۔ اور دوستو ڈائن کے بارے میں بتا کر اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر یہ چیزیں آپ کو کسی بھی طرح سے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتی ہیں تو آپ کو ان سے کیسے بچنا ہے۔ تو چلیے دوستو اب ہم جانیں گے ڈائن کے بارے میں۔ دوستو ڈائن بھی اکثر ایسی ہی جگہوں پر رہتی ہے جہاں پر انسان نہ ہو، لیکن دوستو یہ چڑیل کی طرح صرف رات کو نہیں نکلتی بلکہ یہ دن کے ٹائم بھی نکل سکتی ہے، اور یہ اتنی زیادہ طاقتور ہوتی ہے کہ یہ کسی کے روپ میں بھی آ کر انسان کے پورے دماغ کو کنٹرول کر لیتی ہے۔
दोस्तों चुड़ैल से तो फिर भी हम किसी तरीके से बच सकते हैं, लेकिन इससे बचना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों इसका हुलिया कुछ इस तरह से होता है कि इसके जिस्म पर सिर्फ इसकी आँख नज़र आ रही होती है, और जो मैंने पढ़ा है उसमें ज़्यादातर यही बताया जाता है कि इसकी दोनों आँखों में से सिर्फ इसकी एक ही आँख नज़र आ रही होती है, और बाकी जो इसके सर के बाल होते हैं उन बालों ने इसका पूरा जिस्म छुपाया होता है, और इसके पाँव तक नहीं नज़र आ रहे होते, वो भी बालों से छुपे होते हैं। दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि एक आँख का नज़र आना और बाकी सर के बालों ने पूरे जिस्म को छुपाया होना कितनी खौफनाक सूरत है। दोस्तों डायन बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है और इसकी रफ्तार का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। दोस्तों मैं इसकी आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल बताता हूँ कि डायन की रफ्तार कितनी ज़्यादा तेज़ होती है। दोस्तों अगर आप इस डायन को 1 किलोमीटर दूर खड़ा देखेंगे तो आपकी पलक झपकते ही वो आपके बिल्कुल सामने खड़ी होगी, क्योंकि दोस्तों ये डायन काला जादू करती है। आप ये बात सुनकर हैरान होंगे कि क्या डायन भी काला जादू करती है। दोस्तों डायन की असलियत ये ही है कि डायन काला जादू करती है, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए वीडियो यूँ ही नहीं बनाता, मैं बड़ी बड़ी किताबों में पढ़ता हूँ, वेबसाइट्स पर इस बारे में रिसर्च करता हूँ और फिर जाकर आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। दोस्तों मैंने जितनी भी किताबों में पढ़ा है, जितनी वेबसाइट्स पर देखा है, उसमें यही बताया है कि डायन काला जादू करती है। और दोस्तों ये इतनी ज़्यादा ताकतवर होती है कि ये दूसरे जिन्नात को काबू कर लेती है। और ये भी बहुत ही ज़्यादा हैरानी की बात है कि जिन्नात आपस में एक दूसरे को काबू कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये सच है। डायन रात के वक्त किसी ऐसी जगह पर काला जादू करती है जहाँ पर इंसान दूर दूर तक न आता हो। ये जादू अक्सर जंगलात में ही करती है। दोस्तों इसका जादू इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि किसी को भी काबू कर सकती है। दोस्तों ये डायन दूसरे जिन्नात को काबू करती है और उन जिन्नात से अपने सारे काम करवाती है। और दोस्तों ये उनसे किसी भी तरह का काम करवा सकती है, चाहे वो किसी इंसान की जान ही क्यों ना ले ले। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि डायन इंसान को किस तरह से काबू करती है। क्या ये भी चुड़ैल की तरह ही हमें फंसाने की कोशिश करती है? दोस्तों आप में से ज़्यादातर लोग तो इनका फ़र्क भी नहीं जानते होंगे। दोस्तों आप में से ज़्यादातर लोग अभी तक यही समझ रहे होंगे कि डायन भी चुड़ैल की तरह रूप बदल कर आपसे मदद मांगेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल दोस्तों हकीकत में डायन आप पर इस तरह हमला कर सकती है और इस तरह फंसा सकती है कि ये आपके घर में किसी दूसरे रूप में आएगी, आपके घर में बाल वगैरह या फिर खून किसी जगह पर फेंक जाएगी, या फिर आपके घर में कोई धागा वगैरह बांध जाएगी और फिर वहाँ से चली जाएगी। दोस्तों ये चुड़ैल की तरह वक्ती तौर पर तो इंसान को नहीं मारती, मगर जो बाद में इसके मारने का तरीका है, अल्लाह पाक हम सबको इससे बचाए। दोस्तों जब ये अपना काम कर कर यानी उस घर पर किसी तरह से अपनी कुछ चीज़ें रख कर या बांध कर फिर ये अपनी उस जगह पर चली जाती है जहाँ पर इसने इंसानों पर जादू करना होता है, और फिर ये जादू करती है और उस घर के इंसानों को ज़िंदा नहीं छोड़ती। चाहे वो खुद लड़ लड़ कर एक दूसरे को मार दें, चाहे वो खुदकुशी कर लें, या चाहे वो किसी भी तरह से ख़ुद को मार दें, बस इसके जादू का मकसद उनकी जान लेना होता है। दोस्तों अब आप सोचेंगे कि ये ऐसा क्यों करती है जबकि ये उनको खाती भी नहीं है। दोस्तों दरअसल ये शैतान को बहुत सारी कुर्बानियाँ देती है, शैतान के लिए किसी की जान लेती है। जो बात शैतान इसको बोलता है ये वही करती रहती है, चाहे किसी की जान लेनी हो, चाहे किसी का खून लाना हो, चाहे किसी को कुछ भी करना हो, ये वैसा ही करती है। दोस्तों जब ये शैतान की हर बात मानती है तो शैतान की तरफ से इसको काफ़ी सारी ताकतें और दूसरे जिन्नात मिल जाते हैं और ये उनके ज़रिए और ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि डायन की खुराक क्या है। दोस्तों डायन इंसान का कच्चा कलेजा चबाती है और इंसान के बचे खून से ये काला जादू करती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सख्त और बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है। दोस्तों जैसे जैसे ये इंसानों को ख़त्म करती है, इंसानों को मारती है और अपना जादू करती है, वैसे वैसे ये जवान होती जाती है। ये इंसानों को मारती ही इसलिए है ताकि ये उनको मारकर जवान रह सके। तो दोस्तों आप अभी के अभी मुझे कमेंट में बताइए कि इन दोनों में से ज़्यादा ताकतवर कौन है, और इसका जवाब भी मैं आपको इस वीडियो की एंड में दे दूँगा। लेकिन पहले आप कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि कितने लोगों को मालूम हो चुका है कि इन दोनों में से ज़्यादा ताकतवर कौन है। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमारा सामना
चुड़ैल या डायन से हो जाए या फिर हम इनकी जाल में किसी तरह से फंस जाएं, तो हमें करना क्या है। दोस्तों, अगर हमारा सामना अल्लाह कभी भी ना करे इन चीज़ों से हो जाता है, तो सबसे पहले हमें औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़नी है। दोस्तों, मैंने सुना है कि ये जो कलिमात है ये इन मखलूक़ात की मौत है। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये पढ़ना है, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। उसके बाद हमें आयतुल कुर्सी पढ़नी है। दोस्तों, बेशक आयतुल कुर्सी की इतनी ज़्यादा फजीलत है कि मैं आपको बता नहीं सकता। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि कुरान पाक की सबसे अफजल आयत आयतुल कुर्सी है। दोस्तों, आयतुल कुर्सी इतनी ज़्यादा ताकतवर है कि ये हमें हर चीज़ से बचा सकती है। इसलिए दोस्तों, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़ने के बाद फ़ौरन आपने आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू कर देना है। ये सही चीज़ें हमसे बहुत ज़्यादा दूर हो जाती हैं। आयतुल कुर्सी पढ़ने वाले के साथ अल्लाह ताला के ऐसे फरिश्ते आ जाते हैं जो कि उसकी हर बुरी चीज़ से हिफाजत करते हैं। दोस्तों, जब हम ये 2 चीज़ें पढ़ लें तो तीसरे नंबर पर हमें 4 कुल पढ़ने हैं, जो कि कुरान पाक की आखिरी 4 सूरतें हैं। दोस्तों, जब हम ये पढ़ेंगे तो वो चीज़ें हमसे काफ़ी दूर हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आप लोगों का कभी भी इन चीज़ों से सामना हो जाए, मतलब कि आप रास्ते में जा रहे हों या आप कहीं से भी अकेले गुजर रहे हों, तो आगे ये मखलूक़ात पाई जाए, तो फ़ौरन औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़कर वहाँ से भागना शुरू कर दें। दोस्तों, याद रहे कि जब भी आप इनको देखकर भागेंगे तो ये आपके पीछे लाजमी भागेंगी। दोस्तों, ज़्यादातर कहा जाता है कि जो लोग पीछे मुड़कर देख लेते हैं वो अपनी ताकत ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों ये इतनी भयानक होती हैं कि हम इनको इनके असली रूप में कभी नहीं देख सकते। दोस्तों, जिसने पीछे मुड़कर देख लिया वो तो समझो गया। लेकिन दोस्तों, हमें क्या करना है कि हमें वहाँ से भागते हुए पीछे बिल्कुल भी नहीं देखना है, और जो मैंने आपको बताया है औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़कर आयतुल कुर्सी और 4 कुल पढ़ते हुए वहाँ से भाग जाना है। दोस्तों, बेशक इंसान सबसे ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन दोस्तों वक्ती तौर पर हम इन चीज़ों का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों इनका मुकाबला सिर्फ वही कर सकता है जिसको दीन की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो। आम इंसान नहीं जानता कि हमने इनको देखकर क्या पढ़ना है जिससे ये कमज़ोर हो सके। खैर, वो तो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है, लेकिन दोस्तों अभी भी कुछ लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि हम ये कलिमात पढ़कर, ये सब पढ़कर हम इन पर हावी हो सकते हैं। दोस्तों, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन हम इन्हें काबू नहीं कर सकते, बल्कि उल्टा इनसे पंगा लेने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि वक्ती तौर पर तो ये वहाँ से भाग जाएंगी, मगर ये बाद में आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी। इसलिए ख़ुद वहाँ से भागना ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों, अगर आप ये सब करते हैं तो आप चुड़ैल और डायन से बच सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर डायन आपके घर आ जाती है, जैसे कि मैंने बताया है, और वो आपके घर में आके काला जादू वगैरह कर जाती है, दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ। अगर तो डायन आपके घर से किसी के बाल लेकर गई है, तो फिर तो आप जल्द अज जल्द किसी मौलाना या किसी ऐसे इंसान को दिखाएं जो इन चीज़ों के बारे में नॉलेज रखता हो और इन चीज़ों से बचने का इलाज ढूंढ सके। लेकिन दोस्तों, अगर ये आपके घर में ख़ुद कुछ फेंक कर गई है, तो फिर जल्द अज जल्द आपको वो चीज़ें वहाँ से हटा देनी है। और अगर कोई धागा वगैरह बांध कर गई है, तो उस धागे को काट कर भी अपने घर से दूर फेंक देना है। लेकिन दोस्तों, फिर भी डायन बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है और उसके असरात यूँ ख़त्म नहीं होते। तो आपको घर की चारों कोनों में अजान देनी है और अपने सारे घर वालों को सदका देना है। दोस्तों, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सदका मौत को भी टाल देता है। इसलिए दोस्तों, आपको सारे घर वालों का सदका देना है। दोस्तों, अगर वो घर आपका अपना नहीं है, आपने किराए पर लिया है, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर यही रहेगा कि आप वो घर जल्द से जल्द छोड़ दें। तो दोस्तों, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि हम चुड़ैल और डायन का फ़र्क कैसे जान सकते हैं। दोस्तों, अल्लाह कभी भी ना करे अगर हमारा सामना कभी भी चुड़ैल या डायन से हो, तो हमने उनको यूँ पहचानना होगा। दोस्तों, जो चुड़ैल होती है, मैंने काफ़ी सारे वाक़यात में चुड़ैलों के बारे में पढ़ा है कि काफ़ी ज़्यादा लंबे कद की होती हैं और इनके बाल बहुत ही ज़्यादा लंबे होते हैं, मगर इनका चेहरा हम बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। ये लंबे कद की होती हैं और देखने में बहुत ही ज़्यादा डरावनी होती हैं। दोस्तों, हम इंसान इनको इनके असली रूप में नहीं देख सकते, लेकिन दोस्तों अगर हम इनको इनके असली रूप में देख लें, इंसान की वहाँ पर ही मौत हो जाए। दोस्तों, ये इतनी ज़्यादा खौफनाक होती हैं और इसके दोनों पाँव पीछे की तरफ होते हैं और इसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। ज़्यादातर वाक़यात में
میں نے ان کی آنکھوں کے بارے میں یہی پڑھا ہے کہ ان کی آنکھیں جل رہی ہوتی ہیں یا پھر ان کی آنکھوں سے خون نکل رہا ہوتا ہے۔ دوستو اگر آپ کو ایسی کوئی چیز نظر آئے تو سمجھ لیں کہ آپ کا سامنا ایک چڑیل سے ہوا ہے۔ لیکن دوستو اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے کوئی ایسی مخلوق کھڑی ہے جس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی ہوں یا صرف ایک آنکھ بھی نظر آ رہی ہو اور اس کے سر کے بالوں نے اس کے پورے جسم کو چھپایا ہو، تو سمجھ جائیے گا یہ ڈائن ہی ہے۔ اور دوستو یوں تو ان کی پہچان کرنا بہت زیادہ آسان ہے، لیکن دوستو اگر یہ روپ بدل کر آئیں تو ان کی کیا پہچان ہے؟ دوستو اگر یہ روپ بدل کر آپ کے سامنے آئیں تو آپ کو نوٹ کرنا ہے تو ان کی باتیں انسانوں کی باتوں سے تھوڑی مختلف ہوں گی، ان کی آواز بھی انسانوں کی آواز سے تھوڑی بھاری ہوگی۔ اور دوستو اگر آپ کو پھر بھی نہ سمجھ آئے تو آپ نے ان کی آنکھوں کی طرف لازمی دیکھنا ہے۔ دوستو میں آپ کو ان کی پہچان کرنے کی سب سے بڑی حقیقت بتا رہا ہوں۔ دوستو چاہے تو چڑیل ہو یا ڈائن، یہ اپنی پلکیں کبھی بھی نہیں چپکا سکتی، یہ طاقت ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ آپ کو اپنی طرف اتنا زیادہ بہکا دیں گی، آپ کو یہ بھی نہیں پتہ چلے گا کہ ان کی آواز بدلی ہوئی ہے، یہ آپ کے دماغ پر اتنا زیادہ حاوی ہو جاتی ہیں۔ لیکن دوستو آپ نے ان کی آنکھوں کی طرف دیکھنا ہے، اگر تو یہ پلکیں نہیں چپکا رہی سمجھ لیں یہ جنات ہی ہیں۔ لیکن دوستو ڈائن کی بھی ایک بہت بڑی پہچان ہے کہ اگر وہ آپ کے سامنے کسی انسانی روپ میں آ جاتی ہے تو دوستو آپ کو اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے کچھ عجیب محسوس ہوگا۔ دوستو آپ جانتے ہیں کہ انسانوں کی آنکھوں کے دو ہی کلر ہوتے ہیں، ایک تو وائٹ ہوتا ہے، دوسرا بلیک۔ لیکن دوستو اگر ڈائن کسی دوسرے روپ میں آتی ہے تو آپ اس کی آنکھوں کی طرف دیکھیں گے تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں پوری کی پوری بلیک ہو جائیں گی۔ دوستو اگر اس کی آنکھیں پوری کی پوری بلیک ہو جائیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ اور کوئی نہیں بلکہ ایک ڈائن ہی ہے۔ دوستو میں نے آپ کو ان دونوں مخلوقات کے بارے میں بتا کر پوچھا تھا کہ اب آپ مجھے بتائیں کہ ان دونوں میں سے زیادہ طاقتور کون ہے، تو آپ لوگوں نے شاید کمنٹ کیا ہوگا، اگر پھر بھی نہیں کیا تو ابھی کر دیں۔ میں دیکھنا چاہوں گا کہ کتنے لوگوں کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے۔ لیکن دوستو میں نے کہا تھا کہ میں اس ویڈیو کی اینڈ پر آپ کو لازمی بتاؤں گا کہ ان دونوں میں سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ تو دوستو ان دونوں میں سے زیادہ طاقتور ڈائن ہے، کیونکہ دوستو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ کالا جادو کرتی ہے اور یہ کالا جادو کر کر جنات کو قابو کرتی ہے، اور ان جنات میں چڑیلیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو دوستو اگر آپ ڈائن کے کالے جادو کا سچا واقعہ سننا چاہتے ہیں تو اس نیچے والی ویڈیو پر کلک کریں، وہ واقعہ بھی انشاءاللہ آپ کو لازمی پسند آئے گا۔ اور دوستو اگر آپ کالے جادو کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ اوپر والی ویڈیو پر کلک کر سکتے ہیں۔ دوستو اگر آپ کو یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر آپ بھی مجھ سے اپنے ساتھ ہوئے واقعات شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کی اسکرین اور ڈسکرپشن میں آپ کو میرا واٹس ایپ نمبر مل جائے گا، آپ اس نمبر پر مجھے اپنے واقعات بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو آپ کی سٹوری پر بنانے کی کوشش کروں گا۔ ملتے ہیں ایک اور نیو انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔